हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप बहुत अच्छे होंगे, मैं समझ रहा हूँ। तो आप बढ़िया रहो, मस्त रहो, खुश रहो। इस तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने खान पान पर, क्योंकि जब हमारा खान पान बदल रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इस कारण हमको बहुत सारी बीमारियां भी हो रही है, क्योंकि हम एक उचित मात्रा में न्यूट्रिशन ले नहीं पा रहे हैं। जब उचित मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो बीमारियां हमको घेर रही हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे थायराइड। थायराइड होता क्या है? हमारे गले में एक थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ पर, जिससे थायराइड हार्मोन का स्राव होता है। T3 T4 का स्राव होता है। अब ये जब ये स्राव होता है तो ये करती क्या है ये ग्रंथि? ये हमारी कैलोरी को खपत करके, जितनी हमारे शरीर में कैलोरी को खपत करके वजन को बढ़ाने घटाने का काम करती है। प्लस हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करती है और शरीर के तापमान को भी इस तरह रखती है। और इसके साथ साथ मांसपेशियों का सिकुड़ना है, फैलना है, ये काम भी अच्छे से करती है। होता क्या है? अब ये होता क्यों है? जब ज़रूरत से ज़्यादा या कम T3 T4 बढ़ने पर थायराइड हो सकता है, क्योंकि शरीर का कार्य करने का संतुलन बिगड़ जाता है। अब देखते हैं थायराइड। थायराइड होता है दो प्रकार का, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड क्या होता है? T3 T4 का कम बनना और TSH का ज़्यादा बनना, ये हाइपोथायराइड में आता है। हाइपोथायराइड में होता क्या है? हाइपोथायराइड में हमारा वजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। वजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है इसमें। और क्या चलता है? वजन बढ़ने के साथ साथ हमारे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल मोटे होने लग जाते हैं, नींद कम आती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, और साथ साथ दिल की धड़कन भी कम हो जाती है, और हमें घबराहट होता है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है, त्वचा सूखी सूखी सी रहने लगती है, और एमसी टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और दर्द भी बहुत तेज होता है। अच्छा, और क्या होता है इसमें? कमजोरी, थकान महसूस होती है। कुछ भी काम करें हमको बिल्कुल थक जाते हैं फट से, और कमजोरी तो इतनी होती है कि कुछ कह ही नहीं सकते। और एक चीज़ और है, इसमें ठंड सहन करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम लोग ठंड सहन नहीं कर पाते हैं, और याददाश्त कम होने लग जाती है, बार बार चीज़ें भूल जाते हैं, और कब्ज की समस्या भी आ सकती है इसमें। अब देखते हैं हाइपर थायराइड। इसमें क्या होता है? इसमें TSH का कम बनता है, T3 T4 ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है वजन कम होना, तेज़ी से वजन कम होने लगता है, हम बहुत कुछ खाते हैं लेकिन हमारे शरीर को लगता नहीं है, तनाव महसूस होता है, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ग्रंथि का आकार भी बढ़ जाता है, इसमें घबराहट व चिड़चिड़ापन बना रहना, क्योंकि हमारा शरीर पतला होता है तो हम चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हर बात पर चिढ़ जाते हैं, और मासिक धर्म भी अनियमित हो जाता है, आँखों में जलन और दृष्टि संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात है इसमें नींद भी कम आती है। ये इसके लक्षण हैं। अब थायराइड आता क्यों है? थायराइड क्या है? एक तो सबसे ज़्यादा तनाव, हम लोग तनाव में ज़्यादा रहें तो हमको थायराइड वाली समस्या हो सकती है, लंबे समय तक तनाव या स्ट्रेस में रहने का, वायरल संक्रमण की चपेट में आ जाए, है ना, महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद, है ना, शारीरिक बदलाव में, और सबसे मेन चीज़ है शरीर में आयोडीन की कमी, क्योंकि हम लोग खाना सही नहीं ले पा रहे तो आयोडीन की कमी से हो सकता है, हार्मोन का असंतुलन होना, है ना, और कभी कभी जन्म से ही थायराइड आ सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है थायराइड, कुछ विशेष दवाइयाँ हम ले लें उससे भी थायराइड हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है, और आजकल की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण, पॉल्यूशन, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इससे भी थायराइड हो सकता है। अब ये तो हो गए इसके आने के कारण। अब इसके बचाव क्या है? तो सबसे पहली बात है, एक सही न्यूट्रिशन लें, संतुलित पोषण लें। आप अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्या संतुलित पोषण है ना? तो क्या लें? फाइबर युक्त भोजन लें, मुलट्टी खाएं, नारियल खाएं, आंवला खाएं, भरपूर नींद लें, है ना, आयोडीन युक्त नमक खाएं, दही, अंडे, दालें, है ना,
फल और हरी सब्जियां खाएं, विटामिन डी के लिए रोज़ धूप लें, है ना। और क्या नहीं खाएं, ग्लूटेन या माल्ट का सेवन कम करें, ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें कम से कम खाएं, सोया उत्पाद कम खाएं, और चाय काफ़ी चॉकलेट का सेवन कम से कम करें। ये इसके वो हो जाएंगे। अच्छा, अब हो जाता है तो क्या होता है इसमें, देखो क्या समस्या आ सकती है। जैसे हार्मोन अनियमित बता दिया मैंने, ना, बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आती है, और मीनोपॉज की स्थिति जल्दी आ सकती है, और पीरियड टाइम में बहुत भयंकर दर्द होता है, और ब्लीडिंग बहुत अधिक होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बच्चा मैंने आपको बता ही दिया, हमें क्या लेना, संतुलित पोषण लेना है। अच्छा, अब इसको हम देखेंगे कौन कौन से मिनरल्स और मल्टीविटामिन लेब हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी कोई दिक्कत हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम एक वेलनेस कोच का काम करते हैं, क्योंकि हम एक वेलनेस कोच है, और लोगों को बीमारी होने से पहले हम लोग बचाते हैं, क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं, कोई दवाई नहीं देते। फिर भी अगर किसी को हो गया ये समस्या है, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जिनका हमने थायराइड कंट्रोल किया है। अधिक जानकारी के लिए आपसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 73 17 544 450। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।